दोस्त आप सभी को आज लखनऊ से दिखाने का प्रयास करेंगे जो कि आज जयंती है। आप सभी के बीच जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। उसी को 14 अप्रैल को आप सभी के बीच लखनऊ से अम्बेडकर पार्क आप सभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सभी से यह संविधान के निर्माता के रूप में एक कार्यरत रहे और कार्य के बीच में बहुत सारे जो आज घर से लोग बाहर निकलता है, आज मुझे लगता है उसी का दिन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, जो सभी लोग अपने घरों को अपने होम के बातें रखते हैं। आप सभी को मैं अम्बेडकर पार्क ये लाइव दिखाने आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। चलिए अंदर की दिखाते हैं आप सभी के बीच। देखिए 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 मैं आप सभी को नहीं दिखाने की कोशिश कर। देखिए बाबा साहेब आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मैं आया हूँ लखनऊ था, तो सोचे कि इस पार्क का भ्रमण किया जाए, इस पार्क में क्या है क्या नहीं। और आज उनका जन्मदिन भी था तो बहुत सारे वहाँ पे भंडारे का व्यवस्था किया गया है। बाकी यहाँ पे सभी लोग आज लखनऊ में थे, संजोग थे तो आ गए इस पार्क में घूमने के लिए। बहुत ही से मन था और इस दिन जब सोचे कि घूम लेते हैं जो होगा आप सभी के बीच दिखाया जाए। यह आप सभी को भीमराव सामाजिक मुख्य देखिए यहाँ मुख्य द्वार है, यहाँ से घुसा जाता है पार्क के अंदर आप सभी के बीच। वहाँ से बहुत सारे भीड़ आज बहुत सारे लोगों का भीड़ है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे लगेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं अंदर चलता हूँ आप सभी को आज पार्क का आज उनका जयंती था। समीर जो हमारे संविधान के बारे में बताया जाता है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस राजनीतिक दल को चलाने के लिए और इस राष्ट्र को चलाने के लिए जो एक बल पर काम करता है वो संविधान है। और आज संविधान के जो निर्माणकर्ता कह सकते हैं या उनमें एक महत्वपूर्ण बल दिया है ये जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे स्वामी, जो हमारे बहुत सारी बातें थी जो समाज में चलने के लिए और समाज को जीने का तरीका देने के लिए संविधान के माध्यम से लिखित रूप से, जो कि हमारा विश्व में भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा है। और उस संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आप सभी को देखिए आज यहाँ पे कोई कुछ चार्ज वगैरह सब सुनने से लगता है, लेकिन अभी तो नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ इस पार्क के बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग आए हैं कि नहीं घूमने के लिए, कमेंट करके बताइएगा। अगर आए हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ यूनिक है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी देखिए अभी तक के ये पार्क, बाकी अब इसके बाद मिलते हैं, कोई फ़ोटो वोटो लगा देंगे इसके बाद। बाकी आप लोग उनके जो है भीमराव अम्बेडकर साहब जी, उनको जो दलितों से आकर अपने मुकाम को इस तरह बनाया है, उनके मुकाम को कोई ठुकरा नहीं सकता है। या मैं कहूँ तो उनका मुकाम आजीवन तक इस धरती पर रहेगा जो संविधान के माध्यम से दुनिया में प्रस्तुत किया है। और इतने दलित होके, दलित नहीं भगवान के रूप में दलित थे, भगवान के एक स्वरूप जो दलित के रूप में या जो हमारे समाज के लोग उन लोगों को दलित मानते हैं, वो हालांकि वो हम सभी से जितने भी कास्ट है उन सबसे बड़े हैं। हालांकि जो छोटा होता है सबसे, वही दुनिया में सबसे बड़ा इंसान होता है। और उन पे इतनी जिम्मेवारियाँ था कि उसने देश को चलाने के लिए अपने बातों अपने जज्बातों को समझने के लिए और अपने तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए जो ये भीम साहब जिनको हम कहते हैं, जिनको संविधान निर्माताओं कर्ताओं के रूप में जो प्रयुक्त समिति के और अलग अलग समितियाँ 7 समितियाँ बनी थी, इसमें अलग अलग सदस्य थे। उस संविधान के बारे में हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस से रखता हूँ रुचि संविधान के बारे में, लेकिन आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं इस राष्ट्र को चलाने के लिए क्या क्या शक्तियाँ की ज़रूरत है और कैसे ये राष्ट्र चलता है, खासकर भारत जो इतने बड़े हैं। और इसको लिखित संविधान के रूप में प्रस्तुत किया जो कि विश्व का सबसे बड़ा है लिखित संविधान है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बिगेस्ट है
सबसे बड़ा है, वहाँ से अभी पार्क उन्हीं के नाम पर ये पार्क है। हालांकि इस पार्क के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप सभी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से क्या है, आप लोग आना चाहते हैं कि नहीं। आज उनके जो जयंती है उनको मैं सादर और अपने हृदय से उनको नमन और प्रणाम करता हूँ। आज उनके पार्क में था कि उनके पार्क से ही, हालांकि कुछ बातें जो मुझे बोलने में और जो भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने में आप सभी के बीच थोड़ा त्रुटि हो सकती है, मैं मानता हूँ। मैं भी एक छोटा सा बालक हूँ, लेकिन उन्होंने इतने छोटे से इतना बड़ा मुकाम किया है, इसके लिए दिल से सैल्यूट बनता है। चाहे आज नहीं तो कल धरती में उनका कभी नहीं नाम जानने वाला, इतने छोटे से मुकाम से इतने बड़े मुकाम को पहुँचाए हैं। उनको मैं क्या कहूँ, अंत में यही कहूँगा, इस देश के लिए और आप सभी के बीच और इस समाज को एक व्यक्तित्व, एक साधारण से आदमी को अपने हक़ के लिए लड़ना, अपने हक़ के लिए जीना बताने के लिए उनको मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे जो बातें हैं उनको तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन उनके जैसा महान शायद ये दुनिया में होगा जो इतने छोटे से मुकाम पे रहते हुए इतने बड़े मुकाम को अंजाम दिया और दुनिया में अमरों की कहानी में अपना एक नाम लिखवा गए। उनको जय हिंद, जय भारत। और देश के लिए और उन समान समाज के हर एक कास्ट के लिए, सभी कास्ट इक्वल है, ये मानिए या ना मानिए। जो ये उनको छूट दिया गया था उस समय को परिस्थिति को सोचते हुए, अब हालांकि उन लोगों के भी कास्ट में, हम लोगों के भी कास्ट में, सभी कास्ट बराबर है। हर कास्ट से नहीं होता है आपके व्यक्तित्व की पहचान, आपकी व्यक्तित्व की पहचान, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू रहती है। समाज का एक दायरा है जो कि अलग अलग कास्ट में विभाजित किया गया है कार्य के हिसाब से। जो आप जिस कार्य में करेंगे उस कार्य के हिसाब से आपको पहचाना जाएगा। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, जो भीम साहब जो हम लोग कहते हैं संविधान के बारे में, उन्हीं से हम लोगों को ज्ञान मिला है कि वो भी एक अमर की कहानी में अपना नाम लिखवा गए। जैसे महात्मा गांधी, बहुत सारा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह क्रांतिकारी, जो कि इन युवाओं और इन इंसानों में के रूप में और इंसानों में भगवान होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उनको सादर प्रणाम और नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय बिहार और जय समाज के हर एक पहलू, हर एक वर्ग के लोगों को सादर प्रणाम और नमन। और सभी जातिवाद पे होते हुए, राजनीतिक के पहलुओं को देखते हुए, सभी समाज के हर एक विचारों को व्यक्त करने वाले हमारे भीम राव अम्बेडकर कि उन्हीं के आज जन्मदिन और उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन सभी के बीच आया हूँ। बाकी आप लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत। उनको और उनके सादर सभी युवाओं और साथ में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में उनका हर एक हक़ के लिए, जैसे पेड़ पौधे, हर एक चीज़ के लिए एक नियम कानून के दायरे में बांधने के लिए उनको जय हिंद, जय भारत।